स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर आपको 1 से 7 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली करना क्या है। यहाँ पे आपके पास में tan इनवर्स को लेकर के 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हुए हैं और सभी का सम है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8 को सम को हमें प्रूव करना है कि π/4 के बराबर होता है। ठीक है, तो इन चारों को ऐड करने के लिए कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, लेकिन इन दोनों को इनमें दो को जो है ऐड करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला अवेलेबल है। पहले से आपके पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अवेलेबल होता है, तो आप इसको और इसको उससे ऐड कर लीजिए। tan इनवर्स के टर्म में इनके लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, इनको और इनको भी उसी फॉर्मूले से ऐड कर लेते हैं तो tan इनवर्स के टर्म में एक दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा और फाइनली दोनों एक्सप्रेशंस को भी सेम फॉर्मूले से ऐड कर देंगे तो हमें फाइनली प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे प्रूव करना होता है हमें π/4 के बराबर। तो सिंपली एक फार्मूला हमारे पास में अवेलेबल होता है और उसी फार्मूले की बात करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो दो टर्म को इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। हम सिंगल लाइन में इन पूरे सॉल्यूशन को लिखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों का जो सम है उसको इसके बराबर लिखेंगे। tan इनवर्स x की जगह 1/5, y की जगह 1/7 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x की जगह 1/5 लिख लीजिए, y की जगह 1/7 लिख लीजिए और ये 1 माइनस x की जगह 1/5 एंड सेम y की जगह 1/7। ठीक है, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। सिमिलर चीज़ इनके लिए भी करना है। x की जगह 1/3 रख लीजिए, y की जगह 1/8 रख लीजिए। ठीक है, तो tan इनवर्स x की जगह 1/3 रख लिया, y की जगह 1/8 रख लिया, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 ये हो गया। ठीक ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको सिंपल लाइन में कर लेनी है एक स्टेप के तौर पर। अगला स्टेप हमारा इसको होगा इसको सॉल्व करने का कि tan इनवर्स इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली LCM लेकर के जैसे भी इट विल बी 12 और ये 35 हो जाएगा। 35 माइनस 1 तो फाइनली 34/35 के बराबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स इनको भी सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएंगे 24। ठीक है ना, 24 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई अगेन ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे 24 आएगा। 24 इधर जाएगा, 24 माइनस 1 23 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 35 से कैंसिल एंड सेम ये 24 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। इसको थोड़ा और इस वाले एक्सप्रेशन को सॉर्ट किया जा सकता है। 2 6 या 12, 2 17 34 हो जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब आपको एक सिंपल सा स्टेप यहाँ पे लेना है। सेम फार्मूला जो ये फार्मूला अपने पास में है इसी फार्मूले को अगेन अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगेन अप्लाई कर देना है। तो x और y की जगह पे x की जगह पे ये वैल्यू आ गई अब और y की जगह पे ये वैल्यू आ गई और फाइनली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे x और y की जगह पे फाइनल एक्सप्रेशन में। 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक ना, इसको इसी लाइन में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा हमें tan इनवर्स, इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। 17 इंटू 23 ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 138 और ये हो जाएगा 7 एंड इट विल बी 18 के बराबर। ठीक ना, फाइनली 1 माइनस
ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 1 एंड इट विल बी 39। ठीक है, आई होप आई एम राइट। ठीक है, आई एम राइट। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। इसको फर्दर फिर सॉल्व करते हैं अगले लाइन में। tan इनवर्स इनको ऐड कर लेते हैं, 5, 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू 391 ही आएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 391 माइनस 66 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 325 ही आएगी। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते देख सकते हो, 66, 5 एंड 2, ठीक ना, 325, तो 325 इसकी वैल्यू आएगी और नीचे 391 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 के बराबर। और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/4 के बराबर। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, आसानी से प्रूव हो जाता है, बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन बेसिक फार्मूले को रिवाइज कराएंगे, देन अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। वो बेसिक फार्मूले वही होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ होगा। क्या होता है, cos 2θ का जो जनरल फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2θ का एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये cos 2θ के फॉर्मूलेज होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं 3 फार्मूले के बेसिस पे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपको cos 2θ का फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये वैल्यू हमारे पास में आ जाए। ठीक है, और ये जो लाना है वही खुद बताता है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे। ठीक है ना, देखिए कैसे ये बताता है, कैसे बताता है। तो देखिए यही क्वेश्चन है हमारा। अब हमें लाना है tan इनवर्स रूट x के बराबर इस पूरे को सॉल्व करके। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको रिलेट कर सकोगे यहाँ पे कि जो cos 2θ की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये cos 2θ के फॉर्म का हो जाएगा, ये cos 2θ के फॉर्म का हो जाएगा और फाइनली cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा और 2θ यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यही स्टेप लेना एक्यूरेट होगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan, ओके, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पुट कर देंगे, पुट इट इन RHS, तो हम उसको पुट कर देते हैं, पुट इन RHS साइड में इसको ले जा करके हमने पुट कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक ना, और इसकी वैल्यू के बारे में हमको पहले से पता है, क्या होता है 1/2 cos इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है cos 2θ के बराबर। ठीक ना, तो cos इनवर्स cos 2θ एक आइडेंटिटी होती है। cos इनवर्स cos x की वैल्यू x के बराबर होती है, तो cos इनवर्स cos 2θ की वैल्यू 2θ के बराबर होगी और बाहर में 1/2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड है, तो फाइनली कट जाएगा और ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा की तो वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया हुआ है RHS के लिए वो थीटा आया हुआ है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर होती है और वही LHS भी है, तो इसका मतलब LHS जो है RHS के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से इसका प्रूव हो जाता है यहाँ पे। इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि NCERT की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप RD शर्मा लगाइए, आप RS अग्रवाल लगाइए, कोई भी दूसरी बुक लगाइए, लेकिन पहले आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स क्लियर रहते हैं तो चीज़ें अच्छी होती है हमारे लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। इसके पहले अगर आपको क्वेश्चन 10th से पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके जो वीडियोज़ हैं वो है अवेलेबल और आप देख सकते हैं पीछे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्वेश्चन ये है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है ज़रूर, लेकिन एक बार आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका सोचना होता है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि बाहर में कॉट इनवर्स है, तो बाहर में जब कॉट इनवर्स है तो अंदर में हमें टैन के टर्म में चीज़ों को लेके आना होगा या फिर कॉट के टर्म में चीज़ों को लेके आना होगा, तभी जाकर के पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम चेंज करना चाहेंगे किसी तरीके से टैन या कॉट में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x/2 के बराबर प्रूव करनी है। ठीक ना, x/2 के बराबर प्रूव करनी है। तो यहाँ देखते हैं, सोचते हैं क्या वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि आप रेशनलाइज कर लो, लेकिन मुझे वो ज़्यादा टफ लगता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए हम एक अनदर वे के बारे में बात करेंगे कि आपको एक आइडेंटिटी पता होगी sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो 1 की जगह पे sin² x प्लस cos² x लिखा जा सकता है ऐसे, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे x/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी, बस ये दोनों चीज़ें सेम रहनी चाहिए, और sin² दिस प्लस cos² दिस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसी फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी स्टेटमेंट का ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशंस में जो है हम इस वैल्यू को ले जा कर के पुट कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी 1 हैं उस सभी में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास में आ जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, पुट कर देते हैं ऊपर वाले में sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस sin x प्लस, तो चलिए मैं पुट कर देता हूँ इसे। तो देखिए मैंने पुट कर दिया इन सभी वैल्यूज़ को। अब आपको एक सिंपल सा यहाँ पे काम करना है। आप इसको देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट को देखिए अंडर रूट में, कि मेरा मेन पर्पस जो है वो यही है कि इस रूट को किसी तरीके से हटाया जाए, फिर जाकर के किसी तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन का टास्क कंप्लीट करेंगे, और फाइनली जो है हमारे पास में कॉट इनवर्स को यहाँ पे टैन या कॉट लाना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में। तो इसको होल स्क्वायर बनने से कौन रोक रहा है? sin x रोक रहा है, लेकिन sin x का हमारे पास में पता होता है कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x होता है। ठीक है, 11th के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे x लिखें तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा। तो जस्ट sin x की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं 2 sin x/2 cos x/2 से। ठीक है, तो ऊपर नीचे हर जगह पे जहाँ कहीं भी sin x है, क्योंकि वही होल स्क्वायर बनने से रोक रहा है, क्योंकि एक बार अगर ये होल स्क्वायर बन गया तो अंडर रूट हट जाएगा वहाँ से। ठीक है ना, तो उसी को लिख लेते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख लिया हुआ है, थोड़ा मेसी ज़रूर हो गया है, लेकिन आप देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। इसकी जगह पे sin 2x की वैल्यू ये होती है, हमने sin x यहाँ यूज़ किया और उसके जगह पे लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो sin x की जगह पे हमने ऊपर नीचे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में है, ईजी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो करना एक ही काम है, यहाँ पे इतना कर लिया इसके जगह पे। अब हमें ये दिख रहा है कि ये sin² x/2 प्लस cos² x/2 2 sin x/2 cos x/2 cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरीके से ये यहाँ माइनस है तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर है। उसी तरीके से सेम चीज़ ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है, और ये cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स इसको लिख लेते हैं cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, अब देखिए मैं इसको होल स्क्वायर और अंडर रूट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल कर जाएंगे आपस में, तो कोई मीनिंग नहीं उसको लिखने का। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इतना, नीचे वाला टर्म को भी लिख लेते हैं, क्योंकि सेम है तो फिर वही चीज़ आएंगी, बस यहाँ पे माइनस बदल जाएगा। ठीक है, cos x/2 प्लस sin x/2 यहाँ कर लीजिए, और यहाँ कर लीजिए cos x/2, और ये भी माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस sin x/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। sin x/2 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, और आंसर भी आपके सामने है। कॉट इनवर्स
ये cos x अपॉन 2 और ये cos x अपॉन 2 दोनों के दोनों ऐड करके 2 cos x अपॉन 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये sin x अपॉन 2 और ये भी sin x अपॉन 2, तो ये दोनों ऐड होकर के जो है 2 sin x अपॉन 2 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये cos x अपॉन 2 अपॉन sin x अपॉन 2 है तो cot x अपॉन 2 हो जाएगा, और बाहर में cot इनवर्स है, ठीक है, cot इनवर्स cot x अपॉन 2। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो x अपॉन 2 आ जाएगा। आसानी से आप देख सकते हो, यही चीज़ें हमें प्रूव करनी थी x अपॉन 2 के बराबर। तो ये LHS RHS के बराबर हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया आसानी से। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें इस चीज़ को तो tan इनवर्स ये है, ठीक है। अगेन मेरा सिंपल सा वही लॉजिक रहेगा कि इस ब्रैकेट को किसी तरीके से tan के टर्म में ले आया जाए या cot के टर्म में ले आया जाए। तो इसको लेके आने के लिए सबसे पहले हमें इस अंडर रूट को जो है हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट को हटाने के लिए x की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दीजिए, ये रूट हटने वाला नहीं है इस तरीके से, अनटिल एंड अनलेस आप cos का यूज़ नहीं करते। आप इस 1 को कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली, ये रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। 1 को कैंसिल कर दीजिए। तो उसी के पर्पज़ से x इज इक्वल टू cos 2 थीटा इन्होंने हिंट में दे रखा हुआ है कि हमें x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करना है, और फाइनली जो है हमें x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देंगे। और cos 2 थीटा के दो अलग अलग फार्मूले, पहले उन दोनों फार्मूले के बारे में बात करते हैं। उन दो अलग अलग फार्मूले का यूज़ करिएगा आप, उसके वजह से 1 हटेगा, और 1 हट करके जो है फिर फाइनली एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज देखिए, यही दोनों फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। एक ये फार्मूला होता है और एक ये फार्मूला होता है। जिस भी तरीके की हमारे नीड पड़ेगी उसी तरीके से हम इस फार्मूले को वहाँ पे cos 2 थीटा के जगह पे रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पहले हम x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट कर देते हैं ऊपर और नीचे, जैसा हिंट भी कर रखा हुआ है, और हमारी अपनी थिंकिंग भी यही कहनी चाहिए, ठीक है। सो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। ये चीज़ इसके जगह पे हो जाती है। अब फाइनली आपको एक ही काम यहाँ पे करना है, आपको cos 2 थीटा की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि ये 1 हट जाए यहाँ से रूट में। तो पहले वाले प्लस वाले में अगर हम देखें तो वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से अगर cos 2 थीटा को रिप्लेस करते हैं तो ये 1 हट जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ का 1 हट जाएगा। तो जस्ट वही हम रिप्लेस करते हैं, ठीक ना। तो यूज़ करेंगे उन्हीं फॉर्मूलेस को, और हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। cos 2 थीटा की जगह रख दिया और मैंने 1 को इधर रख दिया इसका, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब cos 2 थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह पे रख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम चीज़ यहाँ 1 कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है इसके जगह पे। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स देखिए ये हो जाएगा √2 cos थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है और अंदर में 2 है तो बाहर आएगा √2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर अगेन ये √2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है, फिर अगेन ये √2 cos थीटा एंड सिमिलरली √2 साइन थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक अभी √2 को हटा देते हैं क्योंकि सब जगह कॉमन है, तो √2 को हटा देते हैं। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के एक्सप्रेशन को हमें पता है कि tan और cot में चेंज करने के लिए ऐसा काम करते हैं कि इस वैल्यू को 1 कर देते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी टर्म से डिवाइड करके जो है इस डिनोमिनेटर के इस टर्म को 1 कर दिया जाता है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन जो है वो tan या cot के टर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि tan का फॉर्मूला जो है आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड पे, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, तो
ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अगेन वो tan थीटा ही होगा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये tan π/4 माइनस थीटा का एक्सपेंसन लग रहा है ये वाला टर्म, बट इसमें कुछ कमी है। कमी वो है कि अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए tan π/4 हमने यहाँ पे इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा जा सकता था पहले, और 1 की जगह पे tan π/4 रख दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू को लिख लिया गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब tan इनवर्स tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर होती है, तो tan इनवर्स tan दिस वन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी π/4 माइनस थीटा के बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि थीटा जो है अनवांटेड टर्म है, थीटा को हमने बाद में लिया हुआ है, वह क्वेश्चन का टर्म नहीं है, तो थीटा को हमें जो है फाइनली चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में जो जो टर्म है उनके टर्म में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, तो कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है π/4 माइनस थीटा। आपको शुरू में याद होगा कि हमने जो x की जगह पे सब्सटीट्यूशन किया हुआ था वो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के बराबर। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x यहाँ पे, एंड फाइनली एक थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। बस इतना सा काम आपको करना है। थीटा की वैल्यू मिल गई x के टर्म में, क्योंकि x जो है क्वेश्चन में पहले से दे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत इससे है नहीं। तो π/4 माइनस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है, हमारा आसानी से प्रूव हो जाता है, आसान क्वेश्चन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है ये। आपको 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, हमको प्रूव करना है इसके बराबर। ठीक है, एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेप लीजिएगा, वो स्टेप ये होगा कि 9/4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9/4 कॉमन लिया जा सकता है, इससे भी लिया जा सकता है और इस वाले टर्म से भी लिया जा सकता है। ठीक ना, इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 9/4 को कॉमन ले लेंगे तो π/2 यहाँ अंदर बचेगा और माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। और फिर आपको अगर आइडेंटिटी पता होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पता होगी, तो आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 को। करना यहाँ पे एक ही काम है, 9/4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमें ये एक आइडेंटिटी याद होगी इनकी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x। अब इस x की जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है, अगर इस x की जगह पे 1/3 रखते हैं तो यहाँ भी 1/3 रखना होगा। ठीक है, 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना होगा, कुछ भी रखिए, x की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों जगह पे। तो हमें ये वाला जो टर्म है इसके जैसा दिख रहा है, बट x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से, बट यहाँ पर भी x की वैल्यू में 1/3 रखनी होगी। ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं 9/4 और इसको लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, 1/3। अब आप जैसा कि जो हमें प्रूव करना है वो देख पा रहे होगे, तो हमें प्रूव करना है इसको 9/4। ठीक है ना, हमें प्रूव करना है इसको 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर। आसान है स्टेप लेना है यहाँ पे, कॉस इनवर्स को जो है हमें साइन इनवर्स में चेंज कर देना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं। कॉस इनवर्स को बस देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो आपको लेट कर लेना है, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, और जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एकमात्र काम आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3² - 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 9 - 1 8 आ जाएगा, और 8 को लिख सकते हो 2√2। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3,
क्योंकि यही थीटा जो है कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर है और यही थीटा साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर है। तो पीछे जो हमारा आया हुआ था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम और फाइनली हम लिख सकते हैं इसके जगह पे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा, आसान क्वेश्चन होता है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, खासकर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की और 15 की, तो यहाँ पे आपको एक ही लॉजिक यूज़ करना है कि आपको इन दोनों साइड का ये जो इन्वर्स फंक्शन है उसको एक जैसा कर देना है, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x है और ये tan इनवर्स 2 cosec x है। अगर इसको 2 tan इनवर्स को हम सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x के टर्म में लिख दें किसी तरीके से, किसी फॉर्मूले का यूज़ करके, किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो फाइनली ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से और ब्रैकेट का एक्सप्रेशन हमारे पास में बचेगा, ठीक है। वो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन चेंज भी हो सकता है अगर हम कोई प्रॉपर्टी दूसरी यूज करते हैं तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स को चेंज करने के लिए एक होता है प्रॉपर्टी। वो क्या प्रॉपर्टी होता है आप पीछे फॉर्मूले देख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है उसके लिए 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और फाइनली उसको tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर देते हैं। इस टर्म को हम सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर देते हैं, इधर भी tan इनवर्स है तो फाइनली tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए गाइस जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो करना है 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x² का फॉर्मूला यूज करना है इसके जगह पे, ठीक है। तो x की जगह पे cos x है इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर भी हमें x = cos x पुट कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स, तो बस x की जगह पे हमने cos x पुट कर देना है ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos x/1 - cos² x, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos x अपॉन ये sin² x के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक tan इनवर्स हमने LHS को इतने के बराबर रख लिया और हमारा RHS पहले से ही tan इनवर्स 2 cos x अवेलेबल है। tan इनवर्स 2 cosec x RHS में है और tan इनवर्स 2 cos x अपॉन sin² x यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ों को बराबर यहाँ पे हम रख देते हैं, इसके बराबर रख देते हैं tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। tan इनवर्स 2 cosec x रख देते हैं यहाँ पे, तो दोनों साइड में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेंगे नहीं इसको, बट एक सिंपल आइडेंटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप उसे हटा सकते हो। तो डायरेक्टली ये चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। मैं ऐसे तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज़ कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में वो लेजिट वे होते हैं लिखने के। इस तरीके से आप इनको कैंसिल कर दीजिए, मार्क डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस तरीके का कोई रूल नहीं होता इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैंसिल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cosec x हो जाएगा और फाइनली 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे cos x, sin² x उधर चला जाएगा और cosec x को sin x लिखा जा सकता है 1/sin x, तो नीचे 1 sin x नीचे आ जाएगा और फाइनली हमारे पास में आ जाएगा cos x = sin x, ठीक है। तो x की वैल्यू आप वैसे भी बता सकते हो कि cos x की वैल्यू sin x के बराबर तब होती है जब x = π/4 होता है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो cos x को नीचे कर लीजिए, तो sin x अपॉन cos x = 1, tan x = 1, तो x = π/4 ही आता है। तो x की वैल्यू जो है π/4 के बराबर है, ये इसका आंसर हो जाता है x की वैल्यू के लिए। और 14 में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 2 tan इनवर्स 1 - x/1 + x = tan इनवर्स x हो जाएगा। और ये 2 tan इनवर्स है तो इसको हम tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर सकते हैं, सेम फार्मूला लगा करके जो फार्मूला 13th वाले क्वेश्चन में यूज़ किया गया था tan इनवर्स के लिए, 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा करके इस एक्सप्रेशन को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये 2 इधर आ चुका हुआ होगा तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स। तो फाइनली tan इनवर्स नेगलेक्ट हो जाएंगे और जो इन ब्रैकेट या जो टर्म्स होंगे उनको कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। सो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया और 2 को इधर भी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस इतना ही चीज़ किया हुआ है हमने भी।
टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाता है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसा मैंने डिस्कस भी किया पहले कि इस टर्म को हम टेन इनवर्स के टर्म में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करेंगे और वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सो x की जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, देख सकते हैं। तो इस साइड में ये वैल्यू है तो इस साइड में भी इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, इस साइड में। सो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 माइनस यहाँ 1 माइनस दिस वन है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है इसके जगह पे, ये हो सकता है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं। सो फाइनली 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऊपर जाएगा और माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिए। सिंपल से कैलकुलेशन है। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इधर गया, माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो 2 से ये सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस 1 प्लस एक्स को ऊपर भेज देते हैं और फाइनली इस टर्म को एक्सपैंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं होल स्क्वायर को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये अभी हम अपने LHS साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, RHS तो हमारा टेन इनवर्स एक्स के बराबर है, उसी से हमें इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 2 यहाँ 1 प्लस एक्स था, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स के साथ में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा इनके जगह पे। फाइनली देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर में बचेगा आपके पास में टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे ये 2x है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक, एंड दिस वन इज़ द LHS। ठीक है, और हमारे पास में RHS पहले से है टेन इनवर्स एक्स के बराबर। फाइनली इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स दोनों साइड में है तो ये नेगलेक्टेड हो जाएगा। डायरेक्टली आप 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कोई डाउट नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हमने जो है इन ब्रैकेट जो टर्म थे यहाँ पे, यहाँ x था, यहाँ पे ये टेन इनवर्स बाहर में दोनों में है तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब आंसर तो आ गया प्लस माइनस 1/√3, लेकिन आप कहोगे कि आंसर NCERT बुक में सिर्फ और सिर्फ प्लस 1/√3 दे रखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वैल्यू को फिर से पुट करके हमें चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों की दोनों, अगर 2 आंसर्स आते हैं तो क्या दोनों वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम जब पुट करेंगे माइनस 1/√3 यहाँ पे, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो उस वजह से जो है ये x की सिर्फ और सिर्फ 1/√3 वैल्यू ही जो है पॉसिबल है और यही इसका आंसर दे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, तो देखिए कैसे ये माइनस 1/√3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हम पहले इधर वाले साइड में माइनस 1/√3 पुट कर देते हैं तो टेन इनवर्स माइनस 1/√3 यहाँ हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि टेन इनवर्स में नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव डेफिनेटली आएगी, इस वाले टर्म की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर यही x की वैल्यू को माइनस 1/√3 इस साइड में पुट करते हैं तो हमारे पास में मिलेगा टेन इनवर्स 1 प्लस 1/√3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 आएगा और ये ऊपर का टर्म पॉजिटिव होगा, नीचे का भी टर्म पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1/√3 जो है ये 1 से छोटा टर्म है। ठीक है,
तो ये नीचे का भी टर्म पॉजिटिव होगा, ऊपर का भी टर्म पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू इनकी पॉजिटिव आएगी। तो इस x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए एक टर्म पॉजिटिव आता है, एक टर्म नेगेटिव आता है। तो दैट इज़ वाई x इज इक्वल टू -1/√3 की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए इसका आंसर नहीं दे रखा हुआ है। x इज इक्वल टू 1/√3 ही सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो हमें वापस से उसी वैल्यूज़ को जो आंसर आती है हमें उसको जो है इक्वेशन में पुट करके चेक करना होता है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, MCQ है। साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे बाहर में साइन है तो इस tan इनवर्स को भी साइन में चेंज कर लीजिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस यूज करके। तो tan इनवर्स को जब साइन में चेंज कर लेंगे तो फाइनली साइन और साइन जो है हट जाएगा और फाइनली जो ये x की जगह पे जो भी टर्म यहाँ पे आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, सो लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स के बराबर। अब tan थीटा इज इक्वल टू x/1 भी लिखा जा सकता है और tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है इसकी वैल्यू, तो फाइनली sin थीटा से इसे रिलेट करना है। तो sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की तो वैल्यू x ही है और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई डाउट नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक एंड x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। यही थीटा जो है tan इनवर्स x के बराबर था, यही थीटा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इस tan इनवर्स x की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। तो फाइनली पुट कर दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स दिस वन की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी तो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल अटेंशन दीजिएगा अपनी और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इनवर्स अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो जो x की वैल्यू आएगी उसे हमें पुट करके देखना होगा इस इक्वेशन में कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है या सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो इस चीज़ को भी देखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे -2 साइन इनवर्स x है अवेलेबल पहले से ही, इधर में साइन इनवर्स 1 - x है, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स -1 - x को हम इस साइड में ट्रांसफ़र करके देखते हैं, ठीक है। इस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं RHS साइड में, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x हो जाएगा। और आपको पता होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो सम होता है वो π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स दिस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x के बराबर। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे उस चीज़ को, ठीक है ना। सो ये -2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे -2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि इधर में कॉस इनवर्स है, इधर में साइन इनवर्स है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इस साइड को कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं। आगे भी स्टेप लेना है क्योंकि यहाँ -2 है तो कंपेयर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, एक इक्वेशन बनाना होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इसको कॉस इनवर्स के टर्म में सॉल्व करें, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को जो है पुट कर देते हैं कुछ भी y के बराबर, x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन वाई हो गया। अब यही जो है साइन वाई x अपॉन 1 लिख लीजिए और x अपॉन 1 को लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो गया। इसको कॉस वाई में चेंज करना है तो कॉस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू अगेन 1 के बराबर है, ठीक है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू 1 के ही बराबर है और बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यही y साइन इनवर्स x के बराबर होता है, यही y कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस साइन इनवर्स x की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया।
अब देखिए अभी भी ये थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करता है, तो इसके डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हम पुट करना चाहेंगे, इस रूट को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो पुट कर दीजिए यहाँ से x इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर। अब अगर देखिए साइन थीटा अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगी। अंडर रूट हटेगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आएगी। तो ये मेरा पर्पस था कि हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करने का जो लॉजिक है, जो पर्पज़ है वो यही है। तो पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में, ठीक है। तो -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, रूट हटेगा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो -2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक और काम यहाँ पे ये है कि ये इट विल बी एक्स की जगह पे जो है हमें साइन थीटा पुट करना है, तो हम एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे। सो गाइज देखिए मैंने इस चीज़ को लिख लिया उस तरीके से। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके जगह पे हम कुछ पुट करना चाहते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। पुट करने का जो पर्पज़ है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों पुट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा आएगा, बाहर में कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी, ठीक ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैटर, ठीक है। तो -2 कॉस इनवर्स, इस वैल्यू को इधर भी पुट करेंगे इधर भी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाइनली यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -2 कॉस इनवर्स, जैसा मैंने बताया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा इसकी वैल्यू, और अंडर रूट होगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा यहाँ कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, -2 आगे लिखा हुआ है, लिख लीजिए इसको एज इट इज़, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे। अब ये कॉस इनवर्स जो है इधर आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ -2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि हमें पता होता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है कॉस थीटा के बराबर होती है, तो कॉस -2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको थोड़ी आसानी यहाँ पे दिख रही होगी कि ये थीटा के टर्म में हमारा एक इक्वेशन बन रहा है अभी, जिसको सॉल्व करें तो काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो इसको भी कॉस 2 थीटा का साइन थीटा वाले टर्म का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर लीजिए। वो फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमने इसके जगह पे पुट कर दिया और 1 माइनस साइन थीटा हो गया ये। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको इस साइड लेके आते हैं साइन थीटा को, इज इक्वल टू 0, साइन थीटा कॉमन भी है तो साइन थीटा को कॉमन ले लिया जाए, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, और यहाँ से तो साइन थीटा 0 के बराबर है ही, ठीक। तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 भी आती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर भी आती है, लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि हमने जो पुट किया हुआ था वो भी पुट किया हुआ था x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। पीछे इक्वेशन में हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया हुआ था, तो यानी x की दो वैल्यू आती है 1/2 और 0, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन अब फिर से वही बारी आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। वो काम ये है कि आप 1/2 और 0 को इस इक्वेशन में पुट करिए जो क्वेश्चन का इक्वेशन है, और उसमें देखिए कि क्या दोनों के दोनों वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, तो पुट करते हैं बारी बारी से। अगर हम 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा,
-2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। तो क्या साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है? तो बिल्कुल होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 के बराबर होती है। और कब आई? जब x की वैल्यू हमने 0 के बराबर पुट करी। तो x की वैल्यू 0 सही हो सकती है, ठीक है, सही है, ये वैलिड वैल्यू है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 के लिए, ठीक है। तो 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बराबर। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करें तो -π/6 होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है π/2 के बराबर। तो इसका मतलब कि 1/2 के लिए जो है ये आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1/2 जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन होगा। और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई लिखा हुआ है। इसको आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखते हैं, तो ठीक है, क्वेश्चन यही है और जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये फॉर्मूला है। हमने x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ x/y पुट करना है, ठीक है, और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। तो हमारा जो LHS है वो तो पहले से ही मेंटेन्ड है, इसमें यही वैल्यू पुट कर देंगे तो यही ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। और फाइनली जो है RHS की बात करते हैं। जो RHS है हमारे फॉर्मूले का, जो RHS है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY वाला, वहाँ पे x और y की जगह पे इन वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x/y पुट करते हैं इसकी जगह पे, माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस x/y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। tan इनवर्स x प्लस वाई वाई एंड फाइनली x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे y रहेगा, x माइनस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन वाई x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। सो फाइनली इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में हर एक टर्म का, तो x² प्लस XY माइनस ये XY हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई वाई अपॉन, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी में, तो XY प्लस y², ठीक है, प्लस x² माइनस XY अपॉन y। तो ये अपने पास में आ गया। हमने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, इस डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको हमने थोड़ा और सॉल्व किया, XY प्लस y² प्लस x² माइनस XY अपॉन दिस वन टर्म। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। और फाइनली जो XY है XY से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी जो XY है XY से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा, ऊपर में बचा हुआ है x² प्लस y², नीचे में भी बचा हुआ है यही y² प्लस x² प्लस y², इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y² ही हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/4 के बराबर होती है। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही आपको NCERT के सॉल्यूशंस और अच्छे तरीके से चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू।